क्लास 3 साइंस का चैप्टर 2 चैप्टर 1 हम पढ़ लिए थे ना, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग पढ़ लिए थे। लिविंग थिंग समझ गए, लिविंग थिंग में सजीव वस्तु, नॉन लिविंग में निर्जीव वस्तु ना। इसके अलावा हमने कई सारी ऐसे थिंग्स को भी जान लिए जो कि मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस अर्थ पे, धरती पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके सब क्या है, नेचुरल हैं। सबके सब क्या है, नेचुरल है। लेकिन जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कितने तरह के हो रहे थे, 2 तरह के हो रहे थे, पढ़ चुके हम ना। कुछ मैनमेड भी हो रहे थे और कुछ नेचुरल भी हो रहे थे। जैसे यदि हम चेयर, बुक, पेंसिल, पेन वगैरह की बात करें तो ये मैनमेड हो रहे थे ना। नॉन लिविंग तो हैं ही, साथ ही साथ मैनमेड भी हैं। लेकिन हम सॉइल की बात करें, वाटर की बात करें, स्टार की बात करें, मून की बात करें, सन की बात करें तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग तो है लेकिन नेचुरल है ना। तो नेचुरल भी हम जान गए। अब चैप्टर 2 हमारा है एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जानवर और पौधे। जानवरों और पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में देखिए हम क्या सब पढ़ना है। दिस चैप्टर गिव यू टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड हाउ दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर। इसमें हम जानेंगे कि कैसे पौधे और जानवर जो है उनका लाइफ स्टाइल क्या है, जीवन शैली क्या है और कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी धरती पे कहते हैं ना कि जीने के लिए या धरती पर जो है पौधे और जानवर सभी का होना जरूरी है। कोई एक अगर खत्म हो जाए तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। कैसे, तो देखिए कई किस तरह से, उसी को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधे और जानवरों ना के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे एक दूसरे पर निर्भर है। इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पर निर्भर होना। ठीक है, इस चीज़ को हम जानेंगे। इसके वर्ड मीनिंग्स आपको पीडीएफ में दे दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको इसको रीड करना है, बुक आपके पास है, इसको पढ़ना है और सारे वर्ड मीनिंग्स नोट करके इसके बाद पूछना है सर के पास। या तो फोटो खींच के कॉपी की आप पीडीएफ भेज सकते हो या फिर फ़ोन करके आप वर्ड मीनिंग लिखवाओगे। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि अगर हम वर्ड मीनिंग लिख के दे देते हैं तो आप लोग नोट कर लेते हैं लेकिन बुक को पढ़ते नहीं। इसलिए बुक को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, बुक को खुद पढ़ना है। जो भी वर्ड मीनिंग नहीं आएगा वो आपको लिख के पूछना है। हर बच्चे को पूछना ज़रूरी है। हमारे पास लिस्ट आ जाता है कि कौन कौन बच्चा पूछा है, कौन कौन नहीं पूछा है। जो बच्चा पूछा है इसका मतलब वो घर पे पढ़ता है, जो नहीं पूछा है इसका मतलब वो घर पे नहीं पढ़ता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कहता है इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले के चैप्टर में, वी हैव जस्टिफाइड अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। सही बात है, हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को पढ़ चुके थे। इट्स टाइम टू नो मोर अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो समय है वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में और भी ज़्यादा जानने का। इफ वी हिट ए ट्री विथ ए स्टिक, कहता है कि एक पेड़ को अगर हम किसी छड़ी से मतलब उसको मारे, पीटे या छड़ी से हिलाएं, इट डज नॉट रिएक्ट, तो उसे वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। वो रोएगा क्या, नहीं रोएगा। चिल्लाएगा, नहीं चिल्लाएगा। किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं करेगा। नॉट डज इट रन्स अवे एज ह्यूमन बींग्स, और न ही ये मनुष्य की तरह दौड़ के भाग जाएगा ना। या मनुष्य या जानवर, किसी जानवर को या मनुष्य को अगर डंडा से हम मारें क्या होगा, वो तो भाग जाएगा। लेकिन पेड़ भाग सकता है क्या, नहीं। ठीक है, बट इट डज नॉट मीन दैट प्लांट डू नॉट लिव हैव लाइफ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पौधे के पास लाइफ नहीं है, पौधे का जीवन नहीं। भाग नहीं सकता वो, लेकिन चोट उसे भी लगती है। समझ गए, चोट उसे भी लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे चोट ही नहीं लगती। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग्स ना। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या है, बोथ मीन्स दोनों, बोथ मीन्स दोनों। दोनों क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तु हैं दोनों। प्लांट्स प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, प्लांट्स प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। प्लांट का जितना भी प्रोसेस है, ठीक है, जितने भी चीज़ें लिविंग थिंग करते हैं वो सभी के सब प्लांट करते हैं। लेकिन बट प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन मैनी वे। लेकिन पौधे जो है जानवरों से काफ़ी कई बातों में, कई चीज़ों में जो है अलग है, डिफरेंट है ना। तो ये डिफरेंट क्या है, अलग क्या है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश मीन्स क्या होता है, यही अंतर ना। क्या क्या अंतर है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, जानवरों और पौधों के बीच में क्या क्या डिस्टिंग्विश है, मतलब क्या क्या अंतर है, इसको हम जानेंगे।
कहता है एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, जानवरों को भोजन की जरूरत होती है किस लिए, बढ़ने के लिए। बच्चा दूध पिएगा, खाना खाएगा तब तो बड़ा होगा ना जी। एंड फॉर अदर एक्टिविटीज, और दूसरे काम, खेलना कूदना पढ़ना, सब काम में तो भोजन की जरूरत होती है। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसके लिए क्या होते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, खाने के लिए घर जाते हैं, खेलने के लिए बाहर खेल के मैदान में जाते हैं ना। तो वो एक जगह से दूसरे जगह, वन प्लेस टू अनदर मूव मीन्स घूमना, एक जगह से दूसरे जगह वो घूमते रहते हैं ना। किसके लिए, तो फॉर इन सर्च ऑफ फूड, जैसे ये बंदर भोजन की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे दौड़ता रहता है, जिराफ खाने की तलाश में एक जंगल से दूसरे जगह भटकता रहता है, वाटर पानी पीने के लिए भी, और शेल्टर रहने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते, मूव करते रहते। दे ऑल्सो मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, इसके अलावा उन्हें अपने आप को बचाने के लिए भी मूव करना पड़ता है, समझ गए। अब एक हिरन घास खा रहा है, शेर अगर उसको उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए भागेगा ना। तो दे मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर इनेमीज, इनेमी मीन्स दुश्मन, इनेमी मीन्स दुश्मन, शत्रु, अपने शत्रु से बचने के लिए भी भागते हैं एक जगह से दूसरे जगह। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। इस जो मूवमेंट होता है एनिमल्स में उसको क्या कहते हैं हम, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन मीन्स गतिशीलता, गतिशीलता मतलब गति के साथ एक जगह आना जाना, ठीक है। कहता है प्लांट्स डू नॉट मूव, पौधे जो हैं वो मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है। दे रिमेन फिक्स टू द ग्राउंड, क्योंकि इसके रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं ना, सॉइल में फिक्स होते हैं ना, ग्राउंड में जमीन में फिक्स होते हैं ना। ओनली सम पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट अलोंग वॉल, ठीक है। कुछ पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो जो है मूवमेंट दिखाते हैं ना, अलोंग वॉल मतलब दीवारों के सारे ऊपर चढ़ते ना, पढ़े थे ना आप, क्लाइंबर क्रीपर वगैरह पढ़े थे ना। तो कुछ पार्ट जो है प्लांट के वो मूवमेंट शो करते हैं ना, वॉल ग्राउंड और डायरेक्शन ऑप्शन ना। इसमें सूरजमुखी का पौधा देखे थे ना, जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर उसका फ्लावर घूमता है ना। इसके अलावा कुछ प्लांट के जो है स्टीम ना, जिधर दीवार जाता है दीवार के ऊपर चढ़ता चला जाता है ना। कहता है रूट्स ग्रो इनसाइड द ग्राउंड, रूट जो होते हैं वो जमीन के भीतर बढ़ते रहते हैं। वाइल स्टीम ग्रो अपवार्ड, लेकिन स्टीम क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं ना। तो ये अंतर है उसमें, यानी अगर डिस्टिंग्विश किया जाए इसको प्लांट्स और एनिमल्स को, तो हम कह सकते हैं ना कि प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव ऑन देयर ओन या मूव वन प्लेस टू अनदर, बट प्लांट्स हैव नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रीथिंग, कहता है एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीथिंग, अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं, आप पढ़े थे ना। ह्यूमन ब्रीथ थ्रू नोज, हम लोग नाक से सांस लेते हैं। सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स, कुछ छोटे छोटे जानवर जो हैं उनके शरीर में क्या होता है, नॉस्ट्रिल होते हैं, नाक नहीं होते, बस छोटा सा छेद होता है, जैसे मेंढक, जैसे टिड्डा। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू टिन्नी होल्स, टिड्डा इंसेक्ट जो है वो कैसे सांस लेता है, तो उसके शरीर पे छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे सांस लेता है। फिश जो है, मछलियाँ किससे सांस लेती हैं, तो गिल्स से सांस लेती हैं ना। मछली के गल्फर में गिल्स होता है ना, गल्फर, उसी से सांस लेती है। कहता है एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जानवर जो सांस लेता है तो हवा से क्या लेता है, ऑक्सीजन, एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, हवा में क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए। जानवर लोग जो ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ इन मीन्स सांस लेना, ठीक है। यहाँ टेक इन मीन्स भी सांस लेना होगा, सांस क्या लेता है, ऑक्सीजन, छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ पे, तो इन द एयर, हवा में। जबकि प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पौधा जो है टेक इन लेता है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एंड टेक आउट, और छोड़ता क्या है, तो ऑक्सीजन ना, इन द एयर, हवा में। थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट्स इन देयर लिप्स, उसके लिप्स में जो स्टोमाटा होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके द्वारा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हवा से और ऑक्सीजन छोड़ता है, समझ गए। तो ये दोनों में अंतर है, प्लांट्स और एनिमल्स में ये अंतर है ना। तो पहला अंतर तो हम मूवमेंट में देख लिए, दूसरा अंतर क्या हुआ, ब्रीथ में हुआ ना। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो था वो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह दूसरी जगह मूव कर रहे थे, लेकिन प्लांट्स
कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। दूसरा ना, एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग्स टेक इन ऑक्सीजन ना एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड ना इन द ब्रीथ। लेकिन प्लांट्स क्या कर रहे थे? टेक इन कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, टेक आउट ऑक्सीजन। टेक इन में सांस लेना, टेक आउट में सांस छोड़ना, ठीक है। अब तीसरी चीजें जो है वो है फूड, भोजन। कहता है एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जानवर अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकता है। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, ठीक है। ऑन मीन्स अपना, फूड मीन्स भोजन, ठीक है। एज प्लांट कैन, जैसे पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं ना पत्तियों में, वैसे जानवर लोग अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता। दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स, वे पौधे पर निर्भर करते हैं। पौधे से ही तो हम लोग का भोजन आता है ना। फ्रूट्स कहाँ से आता है? वेजिटेबल्स कहाँ से आता है? ग्रेन्स कहाँ से आता है? पल्सेस कहाँ से आता है? भैया अनाज, दाल, फल, सब्जी, यही सब ना हम लोग खाते हैं जी। ये कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। और मीट, मिल्क वगैरह जो फिश, ये सब कहाँ से आता है? अदर एनिमल से आता है ना। तो एनिमल्स अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते, वे निर्भर करते हैं किस पे? तो प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। समझ गए? जिराफ ईट्स ग्रास, जिराफ घास खाता है। व्हाइल लायन ईट्स मीट, जबकि शेर क्या खाता है? मीट खाता है। बियर ईट्स बोथ, भालू दोनों खाता है। बोथ मीन्स दोनों, क्या क्या? तो ग्रास एंड मीट, घास भी और मांस भी। भालू दोनों चीजें खाते हैं। दिख रहा है ना आपको? समझ गए? अब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही मतलब धरती पर अपने आप को बनाए रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन जो है, प्रजनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कहता है एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, जानवर जो हैं वो अपनी तरह के दूसरे जानवरों को जन्म देते हैं। बाय आइदर गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, और बाय लेइंग एग्स, अंडे देकर या फिर बच्चे को जन्म देकर। हमारे माँ पिता हैं तभी ना हम धरती पे आए जी। समझ गए? तो ये इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रोड्यूस करना, जानवर जो होते हैं अपने बच्चे को जन्म देते हैं या फिर अंडे देते हैं। आप मुर्गी, बत्तख वगैरह को देख सकते हो, ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं ना। लेकिन वहीं पे काव, गाय को देखो, बुफैलो को देखो, गोट को देखो, ये लोग क्या देते हैं? तो अपने यंग वंस को बर्थ ना, जन्म देते हैं। कहते हैं टाइग्रेस गिव बर्थ टू कब, टाइग्रेस बाघिन ना, माँ बाघ जो है वो अपने बच्चे को जन्म देती हैं। और डक, हैन, फ्रॉग, ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। समझ गए? कहता है प्लांट्स लाइक रोज, प्लांट्स लाइक रोज, पौधा जैसे कि गुलाब, ग्रो फ्रॉम स्टीम, इसके तने से उग जाता है। तना को काटो, लगा दो मिट्टी में, उसी से दूसरा पौधा निकल जाता है। पोटैटो, आलू को भी काट काट के मिट्टी में लगाते हैं ना, उससे भी दूसरा पौधा निकल जाता है ना। फ्रॉम रूट्स एंड बीज फ्रॉम सीड, इसी तरह कुछ प्लांट जो है सीड से उगते हैं, कुछ जो है वो मतलब रूट से उगते हैं, ठीक है। हैंस देख रहे हो, मुर्गी अंडे दे रही है कि नहीं। टाइग्रेस बाघिन जो है बच्चे को जन्म दे रही है ना। अब प्लांट जो है वो स्टीम से निकल रहे हैं, देख रहे हो। ये इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। आज के वीडियो में यहीं तक, ठीक है। बाकी कल देखेंगे। इतना पढ़ के आपको बार बार पढ़ना है और इसका वर्ड मीनिंग आपको पूछना है, ठीक है।